हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने वाले। फर्स्ट के चारों क्वेश्चन अब इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है साइन 18 डिग्री अपॉन क्या दिया गया है कॉस 72। सॉरी, यहाँ पे क्या दिया गया है हमारे पास, मैं यहाँ पे दोबारा क्वेश्चन लिख देती हूँ। साइन 18 डिग्री अपॉन में क्या दिया गया, अपॉन में दिया गया है कॉस 72 डिग्री। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं, इससे पहले वाला क्वेश्चन अगर आपने एग्जाम्पल लगाया होगा, एग्जाम्पल आते हैं आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान से उनको लगा लीजिएगा। तो आप साइन 18 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 18 डिग्री को आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 18। अगर आप इसको लिख सकते, ये लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। इस तरीके से कुछ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा। और थीटा की जगह हम क्या रख दिया, हमने 18 रख दिया। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। अब हमें क्या रखना है, समीकरण नंबर 1 से मान रख देंगे। मान रखने पर तो साइन 18 की वैल्यू आपको पता है क्या है, क्या रख सकते हैं हम, कॉस 90 डिग्री माइनस का 18 डिग्री अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस 72 डिग्री। अब आपको पता है इसमें 90 में अगर आप 18 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस 72 अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस 72। और इसका राइट आंसर अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इज 1। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। तो हमारे पास दिया गया है 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप लिखते हैं 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है आपके पास, कॉट 90 डिग्री माइनस का थीटा। और थीटा की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 26 लिखा हुआ है। तो हम इसे लिख सकते हैं 10 26 डिग्री इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, कॉट 90 डिग्री माइनस का 26 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यही लिख देना है। तो इसे हम जब लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉट 90 डिग्री माइनस का 26 डिग्री अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉट 64 डिग्री। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, 90 माइनस 64 कर देना है। तो आपके पास क्या आएगा, कॉट यहाँ पे 64 आ जाएगा अपॉन में क्या आ गया, नीचे तो हमारे पास कॉट 64 ही था। 90 में अगर आप 26 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, कॉट 64। ये एक दूसरे के पूरा कोण होते हैं, तो इस तरीके से कुछ हो जाता है। जैसे 10 का कॉट हो गया, साइन का कॉस हो गया और सेक का कॉशिक हो गया। ठीक है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। राइट आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें दिया गया है वो कुछ इस तरीके से, चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 40 डिग्री। आपको इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। तो कॉस 48 डिग्री, तो मैंने आपको अभी भी बताया था कि हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा। ठीक है, अगर हमारे पास कॉस तो फिर क्या होता है हमारे पास, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास, साइन, ये आप रहने दीजिए, ये वाली लाइन, सॉरी, यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, साइन। तो हमारे पास दिया गया कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा। अब थीटा की जगह हमें क्या दिया गया, 48 दिया गया। तो यहाँ पे क्या दिया गया हमारे पास, कॉस 48 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन 90 डिग्री माइनस का 48 डिग्री। अब आपको ये वैल्यू क्या करनी है, कॉस 48 डिग्री की जगह पे आप पुट कर देंगे इजीली। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस का 48 डिग्री माइनस का साइन 42 डिग्री। अब आप 90 में 48 माइनस करेंगे अगर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 42 माइनस का साइन 42 डिग्री। ठीक है, ये दोनों 42 ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। मैंने आपको बताया था कॉसिक जो होता है हमारा सेक से कनेक्टेड होता है, कॉस जो होता है वो साइन से कनेक्टेड होता है, और टेन जो होता है वो कॉट से कनेक्टेड होता है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले कॉस 31 डिग्री माइनस का सेक 59 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कॉस थीटा होता है वो बराबर होता है सेक 90 माइनस थीटा के, कॉसिक है यहाँ पे कॉसिक। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, 31 डिग्री दी गई है। तो सेक 90 डिग्री माइनस का 31, ये हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सेक 90 डिग्री माइनस का 31 डिग्री माइनस का सेक 59 डिग्री। अब इसमें 90 में अगर आप 31 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक 59 डिग्री माइनस का सेक 59 डिग्री। अब ये एक दूसरे से माइनस होंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। हमने चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जहाँ पर भी आपको थोड़ी सी भी समझ में नहीं आया, आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है।